नवरात्रि के 9 रंग टूरिज्म क्वीन के संग। नमस्ते, मैं हूं दीपाली फडनीस और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि 2020 के 9 कलर्स जो हर साल बदलते हैं। नवरात्रि के व्रत हर साल बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हर साल होते हैं। नवरात्रि के 9 अवतार, जो देवी के जो 9 अवतार है वो हर साल सेम होते हैं। पूजा पद्धति, पूजा अर्चना, जो भी कस्टम्स है वो सेम होते हैं, मगर नवरात्रि के दौरान जो 9 दिन के कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, वो हर साल बदलते हैं। और ये हमारी छोटी सी कोशिश है उस कलर को डिकोड करने की, क्योंकि हम ये ऐसे सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ हर साल बदलती है तो ये हर साल के सिचुएशन को लेके बदलती है। और ये जो रंग है, हम सब जानते हैं कि रंगों की अपनी एक परिभाषा होती है। रंग भी बहुत सारी चीज़ों के प्रतीक होते हैं, जैसे कि हमने डे 1 और डे 2 के वीडियो में बोला था, तो ये बिल्कुल उसके कंटिन्यूएशन में है। और आज का दिन है तीसरा दिन, और आज के दिन का रंग है श्वेत रंग, सफेद रंग और व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर एक शांति का प्रतीक है, व्हाइट कलर शुरुआत का प्रतीक है, व्हाइट कलर सेलिबसी का मतलब वैराग्य का प्रतीक है। व्हाइट कलर एक जो है सफेदी का मतलब स्वच्छता और सफाई का प्रतीक है। और अगर हमें समझना है इसके पीछे का अर्थ के व्हाइट कलर डे 3 में ही क्यों आता है, नवरात्रि के तीसरे दिन में ही क्यों आता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें जाके देखना पड़ेगा डे 2 पे। डे 2 है केसरिया रंग, नारंगी रंग, जो कि एक बदलाव का रंग है, जो कि एक समर्पण का रंग है, एक सेवा भाव से किए हुए समर्पण का प्रतीक है। और जैसे हमने कल के वीडियो में बोला था कि जो पूरी दुनिया जो है एक बदलाव से जा रही है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 और कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुए हैं या जो भी हालात है, इन सारी हालातों को लेके दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ऑलरेडी चल चुकी है और ऑलरेडी बदलाव शुरू हो गया है, और बहुत सारा बदलाव हम लोगों में आया भी है। और इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सेवाएं दी हैं, बहुत सारे समर्पण किए हैं, बहुत सारे त्याग किए हैं, और इसीलिए हमारे डे 2 का रंग था केसरिया। और क्योंकि डे 2 का रंग था केसरिया, डे 3 का रंग है सफेद। तो आदि शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड की जो स्वामिनी है, जो इस लाइफ की जो जननी है, ये जीवन की जो जननी है, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, और उसी के 9 रूपों की पूजा जो हम इस नवरात्रि में करते हैं। तो ये बिल्कुल फेस्टिवल, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमारे सारे फेस्टिवल्स में, जो 9 दिनों तक चलता है। और वो इसीलिए है क्योंकि आदि शक्ति जो सुप्रीम पावर है दुनिया की, जिसने इस दुनिया की निर्मित की है, उस आदि शक्ति के समर्पण में हम ये पूजा करते हैं। तो वो जो मैसेज दे रही हैं इन रंगों के द्वारा, जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, उसे समझने की एक छोटी सी कोशिश है। और जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि रंगों का अर्थ जगह को लेके, भाषा को लेके, कल्चर को लेके, अलग अलग लोगों को लेके, विचारों को लेके, वक्त को लेके बदलते रहते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अपने भी आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि इस रंग का प्रतीक क्यों है इस नवरात्रि में। तो हम जो भी बात करेंगे ये नवरात्रि के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रही है। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो केसरिया रंग जो है समर्पण और बदलाव का रंग ज्यादा है। समर्पण बहुत लोगों ने किया, सेवा बहुत लोगों ने की, और हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब बदलाव होता है तो नई शुरुआत होती है। और जैसे मैंने कहा कि सफेद रंग एक शांति का प्रतीक है, तो बिल्कुल सारी दुनिया ने शांति से इस बहुत बड़े संकट को फेस किया है। और सफेद कलर एक स्वच्छता का प्रतीक है। तो जो हम क्वारंटीन थे, एक सेलिबसी मतलब वैराग्य, मैं संन्यास की बात नहीं करी, सेलिबसी जो एकांत होता है, एकांत का एक वैराग्य का प्रतीक है, डिटैचमेंट का प्रतीक है। और इसीलिए हमारे डे 3 का कलर है व्हाइट, क्योंकि हम सबको इस पैंडेमिक के दौरान, इस कोविड-19 के दौरान सबसे पहली सलाह अगर हमें कुछ मिली है तो वो ये है कि स्टे होम, स्टे सेफ।
क्वारंटीन में रहना है, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट में रहना है, दुनिया से मतलब मिलना जुलना कम है। तो ये जो प्रतीक है सफेद रंग, उसका ये प्रतीक है। और मैं एक बात बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगी कि सफेद रंग मेरा सबसे फेवरेट रंग है। सारे रंगों में अगर मुझे कोई रंग सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है सफेद कलर। सफेद कलर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो ये डे 3 का रंग है और ये बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में है डे 2 से। अगर आप देखोगे जो भी रंग हैं, जो भी नवरात्रि के 9 रंग हैं, वो बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में है और वही जो है हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल जो आदि शक्ति ने जो ये नवरात्रि के जो रंग रखे हैं, तीसरा रंग का रंग इसलिए रखा है क्योंकि केसरिया रंग 2 नंबर पे है, दूसरे दिन का रंग है और हमें क्वारंटीन में रहना है, हमें डिटैचमेंट में रहना है, हमें वैराग्य में रहना है, हमें शांति से रहना है। और जैसे कि मैंने कहा कि सफेद रंग एक शुरुआत का रंग है, एक बिगिनिंग का नंबर है, का रंग है। अगर आप देखोगे कि जब पेंटर्स पेंटिंग करते हैं तो कैनवस हमेशा वाइट चूज करते हैं, बहुत सारी जगह में वाइट चूज करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे पेंटर्स कलरफुल कैनवस भी लेते हैं, मगर जब पेंटिंग बनती है तो उसका कैनवस हमेशा सफेद होता है ताकि जो दूसरे रंग है उसके ऊपर अच्छे से खिल सके। इस बदलाव के बाद, ये जब बदलाव खत्म होगा, जब ये पैंडेमिक खत्म होगा, तो हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगिनिंग होगी। उस बिगिनिंग का प्रतीक है ये सफेद रंग और ये इसीलिए ऑरेंज कलर के बाद आता है, मतलब ये डे 3 पे आता है। तो डे 3 पे, आज डे 3 है, मेरा फेवरेट कलर का भी दिन है। मैंने सफेद साड़ी पहनी है, मैंने सफेद फूल लगाया है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से बिल्कुल ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, आप भी सेलिब्रेट करें और कुछ सफ़ेद पहने, कुछ सफ़ेद बना के खाएं, इडली बनाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेठा खाएं, वाइट कपड़े पहने, कुछ डोनेशन करें, कुछ दान करें वाइट कलर में, या बस सेलिब्रेसी में रहे एज अ सिंबल ऑफ क्वारंटीन। आप ये भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इसका सेलिब्रेशन ये हमें एक कर्मकांड की तरफ से नहीं लेना है, क्योंकि नवरात्रि एक सेलिब्रेशन है, ये कोई कर्मकांड नहीं है। ये हमारे कल्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हिस्सा है, जिसमें हम वुमेन को सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन के डिफरेंट अवतारों को सेलिब्रेट करते हैं, आदि शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं। वो आदि शक्ति जो इस ब्रह्मांड की क्रिएटर हैं, ये उनके सम्मान में हम ये सेलिब्रेट करते हैं, उनके 9 अवतार सेलिब्रेट करते हैं और उनके 9 कलर्स भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जब मैं कह रही हूँ कि ये 9 कलर, तो ये 9 कलर जो है हर साल बदलते हैं, कोई चीजें नहीं बदलती, बस रंग बदलते हैं। फेस्टिवल का तरीका नहीं बदलता, अवतार नहीं बदलते, फास्ट करने का तरीका नहीं बदलता, कोई भी चीजें जो है इतनी ड्रास्टिकली नहीं चेंज होती जितना रंग चेंज होता है। तो इस रंग के पीछे बिल्कुल कोई मतलब है, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। मैं आपसे कल मिलूंगी डे 4 ऑफ नवरात्रि, और उसका रंग क्या है और उसके पीछे का मीनिंग क्या है, उसके पीछे का अर्थ क्या है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे टूरिज्म क्वीन पे। विथ मी दीपाली फडनीस, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय माता दी, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट नवरात्रि, फेस्टिवल ऑफ वुमेन एंड वुमेनहुड।